बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ईरान ने अपने सालसों को भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। जो लोग बीच में कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, मिस्र हो गया, ओमान हो गया, कुछ और ममालिक हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके कोई बातचीत हो जाए। पाकिस्तान की ख़ास तौर पर इसलिए कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर अवामी दबाव बड़ा शदीद है कि इस जंग में पाकिस्तान को नहीं उतरना, और अगर ये जंग दोबारा होती है तो पाकिस्तान को इस जंग में उतरना पड़ेगा। पाकिस्तान के बाद दूसरा कोई चारा रह नहीं जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जब सऊदी अरब के साथ डील करेगा तो सऊदी अरब कहेगा आओ जंग में, तो इनको आना पड़ेगा। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ऐसे हैं। फिर पाकिस्तान अमेरिका को भी इनकार नहीं कर सकता। अब ये दावा भी किया जा रहा है अमेरिका से कि शहबाज शरीफ ने जो एक ट्वीट किया, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने एज इट इज़ उठाकर रीट्वीट कर दिया, वो ट्वीट अमेरिका से लिखकर भेजा गया था। यानी वो ट्वीट बाकायदा लिखकर भेजा गया था, और उसके अंदर नीचे 3 जो नाम है जिनको टैग किया गया, वो भी अमेरिका से ही मुबैना तौर पे लिखकर भेजा गया था। और ये खबर अमेरिका से आ रही है। वहाँ दावा किया जा रहा है कि जनाब ये जो ट्वीट शहबाज शरीफ ने किया है, ये लिखाया शहबाज शरीफ को भेजा गया और कहा गया जी इसको आपने एक नुक्ता भी तब्दील नहीं करना, और शहबाज शरीफ साहब ने वो ट्वीट कर दिया। उसको डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पर उठा के रीट्वीट कर दिया, अपने अकाउंट से उसको शेयर कर दिया। लेकिन ईरान ने उसके ऊपर उसको नज़रअंदाज किया, ईरान ने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। हालांकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा को उसमें टैग किया गया था। अब ईरान ने जो लोग सालसी की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो तुर्क हैं, चाहे पाकिस्तानी हैं, चाहे वो मिस्री हैं, चाहे वो रशियन और चाइनीज़ हैं, तो ईरान ने सबको एक जवाब दिया। उन्होंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप 2 मरतबा पहले हमें धोखा दे चुका है और हम दोबारा बेवकूफ़ नहीं बनना चाहते। खित्ते में हालिया फ़ौजी नकलो हरकत और जंगी तैयारियाँ, ये जनी जो कुछ भी इस वक्त खित्ते में हो रहा है, ईरान की इसके ऊपर नज़र है। वो कह रहे हैं जंगी तैयारियां हो रही हैं, फ़ौजी नकलो हरकत को हम देख रहे हैं। जो कुछ भी इस खित्ते में हो रहा है वो अमन और मुज़ाकरात की नहीं, बल्कि एक जंग की तैयारी हो रही है। ये मुज़ाकरात की जो पेशकश है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, ये महज एक चाल नज़र आती है। यानी एक जंग का माहौल हो सकता है दोबारा से बनाया जाए, ये उन्होंने दावा किया। अब इसमें ना एक साबिक अमरीकी CIA के सरबराह है। देखें, अब भरोसा ट्रंप का इतना है कि ईरान ट्रंप पे भरोसा नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ईरान नहीं कर रहा। ये साबिक अमरीकी CIA के सरबराह हैं जॉन ब्रेनन। इन्होंने स्टेटमेंट दिया लाइव TV पे आकर। इन्होंने कहा जी ट्रंप से ज़्यादा ईरान की बातों पर मैं यकीन करता हूँ। हक़ाइक़ बार बार सामने आने के बावजूद ट्रंप उन्हें तस्लीम नहीं कर रहा। ट्रंप अपनी तख्लीक करदा शिकस्त से जान छुड़ाने की कोशिश में है। जो ट्रंप ने किया वो एक हार है, एक शिकस्त है। अब वो उससे जान छुड़ाना चाहता है। ट्रंप गलत कह रहा है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए सिग्नल भेज रहा है। ट्रंप का ये दावा गलत है कि ईरान अमरीकी शराइत पर अमेरिका से बात करना चाहता है। ईरानी हुकूमत की जानिब से कोई भी ट्रंप से बात नहीं कर रहा। ये दावा किया है अमरीकी CIA के साबिक सरबराह जॉन ब्रेनन ने। बहुत काबिल आदमी है, बहुत तेज़ आदमी है, इसने अमेरिका के लिए सर्व भी किया है। वो कहता है जी मुझे ईरान पे ज़्यादा भरोसा है, एतबार है, ट्रंप के ऊपर मैं एतबार नहीं कर सकता। अब जिस ट्रंप के ऊपर एतबार अमेरिका के अंदर साबिक CIA का सरबराह नहीं कर पा रहा, उस पर ईरान कैसे ट्रस्ट करेगा, ये है इम्पॉर्टेंट बात। देखिए, फ़ौजी तो मज़ीद पहुँचाए जा रहे हैं, मिडल ईस्ट में तैयारियाँ की जा रही हैं, और इसके ऊपर अब ईरानियों के स्टेटमेंट भी आना शुरू हो गए हैं। अब अगले मरहले में ईरान का जो जजीरा है खारक, जहाँ से ईरान अपना 90% तेल जो है उसको एक्सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया में भेजता है, उसके ऊपर अमेरिकन कब्ज़ा करने का सोच रहे हैं। अगर अमेरिकन ने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया, और ये खलीजी ममालिक ने और मुख्तलिफ सोर्सेज ने अमेरिका को बताया कि अगर यहाँ पे आप कब्ज़ा कर लेते हैं तो इस स्ट्रेटजी के तहत ईरान को आप मफलूज कर देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमरीकी फ़ौजी ये कर सकते हैं? देखिए, वो ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं कर सकते। हर चीज़ मुमकिन होती है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होगी। जब वो ये करेंगे तो उसके बाद वो वहाँ पे सस्टेन कर पाएंगे या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। जजीरे पे कब्ज़ा करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो उनकी जानें चली जाएंगी, उनका नुकसान हो जाएगा माली बहुत ज़्यादा अमेरिकन का। बिल आखिर वो जजीरे पे कब्ज़ा कर लेंगे, लेकिन क्या वो इस कब्ज़े को बरकरार रख पाएंगे? तो इसका जवाब है कि ये इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि ईरान अपने ही जजीरे के ऊपर इतने बम मारेगा, इतने मिज़ाइल मारेगा कि अमेरिकन के लिए वहाँ पे रहना और उन मिज़ाइलों को इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ ड्रोन पे ड्रोन मारेगा ईरान, और ईरान के पास मुख्तलिफ सप्लाई लाइन्स हैं और उसके पास अपने बनाए हुए हथियार भी हैं। और ये दावा ईरान के अंदर से किया गया कि अगर चंद महीने और भी हमें लड़ाई लड़नी पड़े
तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये लड़ाई लड़ लेंगे। ईरान ने अपने सालसों को भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। जो लोग बीच में कोशिश कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, मिस्र हो गया, ओमान हो गया, कुछ और ममालिक हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके कोई बातचीत हो जाए। पाकिस्तान की खास तौर पे इसलिए कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर अवामी दबाव बड़ा शदीद है कि इस जंग में पाकिस्तान को नहीं उतरना, और अगर ये जंग दोबारा होती है तो पाकिस्तान को इस जंग में उतरना पड़ेगा। पाकिस्तान के बाद दूसरा कोई चारा रह नहीं जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जब सऊदी अरब के साथ डील करेगा तो सऊदी अरब कहेगा आओ जंग में, तो इनको आना पड़ेगा। अब पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ऐसे हैं, फिर पाकिस्तान अमेरिका को भी इनकार नहीं कर सकता। अब ये दावा भी किया जा रहा है अमेरिका से कि शहबाज शरीफ ने जो एक ट्वीट किया, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने एज इट इज़ उठाकर रीट्वीट कर दिया, वो ट्वीट अमेरिका से लिखकर भेजा गया था। यानी वो ट्वीट बाकायदा लिखकर भेजा गया था, और उसके अंदर नीचे 3 जो नाम है जिनको टैग किया गया, वो भी अमेरिका से ही मुबैना तौर पे लिखकर भेजा गया था, और ये खबर अमेरिका से आ रही है। वहाँ दावा किया जा रहा है कि जनाब ये जो ट्वीट शहबाज शरीफ ने किया है, ये लिखाया शहबाज शरीफ को भेजा गया, और कहा गया जी इसको आपने एक नुक्ता भी तब्दील नहीं करना, और शहबाज शरीफ साहब ने वो ट्वीट कर दिया। उसको डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पे उठा के रीट्वीट कर दिया, अपने अकाउंट से उसको शेयर कर दिया। लेकिन ईरान ने उसके ऊपर उसको नज़रअंदाज किया, ईरान ने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। हालांकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा को उसमें टैग किया गया था। अब ईरान ने जो लोग सालसी की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो तुर्क हैं, चाहे पाकिस्तानी हैं, चाहे वो मिस्री हैं, चाहे वो रशियन और चाइनीज़ हैं, तो ईरान ने सबको एक जवाब दिया। उन्होंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप 2 मरतबा पहले हमें धोखा दे चुका है, और हम दोबारा बेवकूफ़ नहीं बनना चाहते। खित्ते में हालिया फौजी नकलो हरकत और जंगी तैयारियां, ये जनी जो कुछ भी इस वक्त खित्ते में हो रहा है, ईरान की इसके ऊपर नज़र है। वो कह रहे हैं जंगी तैयारियां हो रही हैं, फौजी नकलो हरकत को हम देख रहे हैं। जो कुछ भी इस खित्ते में हो रहा है वो अमन और मुज़ाकरात की नहीं, बल्कि एक जंग की तैयारी हो रही है। ये मुज़ाकरात की जो पेशकश है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, ये महज एक चाल नज़र आती है, यानी एक जंग का माहौल हो सकता है दोबारा से बनाया जाए, ये उन्होंने दावा किया। अब इसमें ना एक साबिक अमरीकी CIA के सरबराह है। देखें, अब भरोसा ट्रंप का इतना है कि ईरान ट्रंप पे भरोसा नहीं कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ईरान नहीं कर रहा। ये साबिक अमरीकी CIA के सरबराह हैं जॉन ब्रेनन। इन्होंने स्टेटमेंट दिया लाइव TV पे आकर। इन्होंने कहा जी ट्रंप से ज़्यादा ईरान की बातों पर मैं यकीन करता हूँ। हक़ाइक़ बार बार सामने आने के बावजूद ट्रंप उन्हें तस्लीम नहीं कर रहा। ट्रंप अपनी तख्लीक करदा शिकस्त से जान छुड़ाने की कोशिश में है। जो ट्रंप ने किया वो एक हार है, एक शिकस्त है। अब वो उससे जान छुड़ाना चाहता है। ट्रंप गलत कह रहा है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए सिग्नल भेज रहा है। ट्रंप का ये दावा गलत है कि ईरान अमरीकी शराइत पर अमेरिका से बात करना चाहता है। ईरानी हुकूमत की जानिब से कोई भी ट्रंप से बात नहीं कर रहा। ये दावा किया है अमरीकी CIA के साबिक सरबराह जॉन ब्रेनन ने। बहुत काबिल आदमी है, बहुत तेज़ आदमी है, इसने अमेरिका के लिए सर्व भी किया है। वो कहते हैं जी मुझे ईरान पे ज़्यादा भरोसा है, एतबार है, ट्रंप के ऊपर मैं एतबार नहीं कर सकता। अब जिस ट्रंप के ऊपर एतबार अमेरिका के अंदर साबिक CIA का सरबराह नहीं कर पा रहा, उस पर ईरान कैसे ट्रस्ट करेगा, ये है इंपॉर्टेंट बात। देखिए, फ़ौजी तो मज़ीद पहुंचाए जा रहे हैं मिडल ईस्ट में, तैयारियां की जा रही हैं, और इसके ऊपर अब ईरानियों के स्टेटमेंट भी आना शुरू हो गए हैं। अब अगले मरहले में ईरान का जो जजीरा है खारक, जहां से ईरान अपना 90% तेल जो है उसको एक्सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया में भेजता है, उसके ऊपर अमेरिकन कब्जा करने का सोच रहे हैं। अगर अमेरिकन ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, और ये खलीजी ममालिक ने और मुख्तलिफ सोर्सेज ने अमेरिका को बताया कि अगर यहाँ पे आप कब्जा कर लेते हैं तो इस स्ट्रेटजी के तहत ईरान को आप मफलूज कर देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमरीकी फ़ौजी ये कर सकते हैं? देखिए, वो ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं कर सकते। हर चीज़ मुमकिन होती है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होगी। जब वो ये करेंगे तो उसके बाद वो वहाँ पे सस्टेन कर पाएंगे या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। तकलीफ नहीं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।